एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपनी ज्वलंत कल्पना और अतृप्त जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद वह खोजबीन करने और सपने देखने के लिए पास के जंगल में घूमती थी। एक धूप भरी सुबह जब लिली जंगल में गहराई तक गई तो उसकी नजर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। इसकी घिसी पिटी दीवारें जादू और रहस्य की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं। लेकिन जिस चीज ने लिली का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह कुटिया के पीछे की एक अनोखी खिड़की थी। यह उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी खिड़की से भिन्न थी। वह एक इंद्रधनुषी चमक से झिलमिला रहा था और उसे अपने करीब बुला रहा था। सतर्क उत्साह के साथ लिली ने खिड़की से झांका। उसके आश्चर्य के लिए परे की दुनिया जादू के दायरे में बदल गई थी। बात करने वाले जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, पेड़ वर्णन से परे रंगों से चमकते थे और हवा छुपे हुए प्राणियों की मधुर धुनों से भर जाती थी। इस जादुई दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक लिली ने हाथ बढ़ाया और खिड़की को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क में आईं, गर्मी की एक लहर ने उसे घेर लिया और उसने खुद को खिड़की से बाहर और अद्भुत क्षेत्र में कदम रखते हुए पाया। वहां उसकी मुलाकात फिन नाम के एक मिलनसार लोमड़ी से हुई जो उसका मार्गदर्शक और साथी बन गया। फिन ने बताया कि यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां सपनों और कल्पना में बहुत ताकत होती है। जितना अधिक व्यक्ति अपने आसपास के जादू में विश्वास करता है, दुनिया उतनी ही अधिक असाधारण हो जाती है। लिली ने अपने दिन परियों के साथ नृत्य करने, आकाश को जीवंत रंगों से रंगने और बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं के साथ चाय पार्टी करने में बिताए। वह पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस कर रही थी और उसका दिल खुशी से भर गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को गांव में अपने परिवार और दोस्तों की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि यद्यपि जादुई क्षेत्र अद्भुत था, लेकिन यह वास्तविक दुनिया ही थी जो उन लोगों को रखती थी जिनसे वह प्यार करती थी। भारी मन से उसने फिन को घर लौटने के अपने फैसले के बारे में बताया। उसकी पसंद को समझते हुए फिन उसे जादुई खिड़की पर वापस ले गया। जैसे ही लिली ने वहां कदम रखा, उसने अपने द्वारा अनुभव किए गए अद्भुत रोमांचों के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस की। वह जानती थी कि उसकी कल्पना ही इस आकर्षक दुनिया को खोलने की कुंजी थी और वह उस ज्ञान को अपने साथ वापस ले गई। उस दिन के बाद से लिली ने ग्रामीणों के साथ जादुई खिड़की की अपनी कहानियां साझा की, जिससे उन्हें अपनी कल्पना को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। और जबकि जादुई दुनिया छिपी रही, उसका जादू उन लोगों के दिलों में बना रहा जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। और इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखें कि जादू न केवल उन जगहों पर मौजूद है जिन्हें हम पाते हैं, बल्कि हमारी कल्पना की गहराई में भी मौजूद है। थोड़े से विश्वास और थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ आप भी लिली और उसकी जादुई खिड़की की तरह सामान्य में भी असाधारण की खोज कर सकते हैं। समाप्त।